अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो वेरिएशन एंड जेनेटिक्स के हवाले से है। सेकंड ईयर की बायोलॉजी चैप्टर नंबर 8। तो इस चैप्टर के अंदर हम वेरिएशंस और जेनेटिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। जी वेरी होना, मिसाल के तौर पे एक फैमिली है, उसके जो ऑफस्प्रिंग है, जो उसकी औलाद है, वो सारे बहन भाई आपस में एक जैसे नहीं होते, डिसिमिलरिटीज़ आ रही होती हैं, तो वो एक्चुअली वेरिएशंस हैं। तो ये वेरी होना, चेंज हो जाना, इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो जेनेटिक्स तो आपको पता है कि जीन्स और जीन्स के पास इंफॉर्मेशन होती है। तो जीन्स के लेवल पर जो इनके पास जीन्स और जीन्स में किस तरीके से वो जो फ़र्क आता है, वो जो डिफरेंस आता है, किस तरीके से वेरी होते हैं, तो उस हवाले से हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, वेरिएशन एंड जेनेटिक्स में। यानी इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ेंगे। वरासत में जो चीज़ें वालदेन से बच्चों में जो ट्रांसफ़र होती हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे, और फिर उनमें जो वेरिएशंस आती हैं वो पढ़ेंगे। तो ये एक साइंटिस्ट था, ग्रेगर जॉन मेंडल, तो इसने इसके ऊपर काम किया है, वेरिएशंस के ऊपर, कि ये वेरिएशन क्यों आती है, ये जो चेंज हो जाना है वालदेन से बच्चे जो होते हैं वो डिफरेंस होते हैं। कुछ चीज़ें सिमिलर होती हैं मगर कुछ चीज़ें डिफरेंस भी होती हैं, तो वो डिफरेंस उन वेरी के ऊपर हम बात करेंगे। तो अब अगर इंट्रोडक्शन में देखें तो ये ग्रेगर मेंडल जो था, साइंटिस्ट था, ये असल में मैथमेटिशियन था, मगर इसने काम जो किया है वो बायो के अंदर, यानी एज ए रेशो के तौर पर इसने वेरिएशंस को देखा गया है। एक्सपेरिमेंट इसने किए हैं, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो अच्छा, एक्सपेरिमेंट जो इसने किए ना मेंडल साहब ने, वो एक प्लांट है, पी प्लांट। तो पी प्लांट को इसने सिलेक्ट किया और उसके ऊपर काम किया। फिर तो पी प्लांट को क्यों सिलेक्ट किया, उसकी 3-4 रीजंस हैं। तो ये प्लांट जो है ना इजी कल्टीवेट हो जाते हैं, एक तो ये था। फिर इनकी सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन होती है, ठीक है, आर्टिफिशियली तौर पर हो सकती है। और फिर जो पी प्लांट है इसके अंदर यानी डिफरेंट टाइप्स के ट्रेड्स, करेक्टर भी ये पी प्लांट रखता था। तो मेंडल साहब ने कोई 7 ट्रेड्स जो है ना उस पर बात की है पी प्लांट को लेकर। तो पी प्लांट के अंदर ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो ट्रेड्स जो बताए गए थे उसका ये एक चार्ट आपकी बुक पे बना हुआ है। तो अब पी प्लांट के अंदर वो क्या देखता है कि उनके अंदर कौन से डिफरेंट टाइप्स के जो करेक्टर हैं, यानी मटर का पौधा है और मटर के पौधों के अंदर ही कुछ उसमें तब्दीलियां नज़र आती हैं, कुछ डिफरेंस नज़र आते हैं। तो पहला जो ट्रेड इसने देखा वो टॉल एंड ड्वार्फ है, यानी कुछ पी प्लांट देखे उसने, वो लंबे होते हैं, कुछ छोटे होते हैं। तो फिर इसने P1, F1 और F2 जनरेशन जो है ना वो करवाई गई है। तो उसके बारे में मैं बताऊंगा कि ये P1, F1 और F2 क्या होता है। अच्छा, एक ट्रेड टॉल और ड्वार्फ की बात की। फिर दूसरा ट्रेड उसने देखा कि पी प्लांट है लेकिन उसके कुछ सीड राउंड है, ठीक है, राउंड यानी बिल्कुल ऐसे, और कुछ सीड ऐसे थे जो कि रिंकल फॉर्म के अंदर थे। तो ये एक ट्रेट है, यानी उसकी शेप को लेकर। तो एक कलर को लेकर ट्रेट उस पर बात की, फिर शेप को लेकर बात की। इसी तरीके से येलो और ग्रीन कोटिलेडन जो होते हैं अंदर सीड के कलर्स की ऊपर बात की। फिर इसी तरीके से उसके फ्लावर के ऊपर बात की कि पी प्लांट है मगर कुछ फ्लावर पर्पल होते हैं, कुछ वाइट होते हैं। स्मूथ और कंस्ट्रक्टेड पॉट्स के ऊपर बात की, ग्रीन येलो पॉट्स पर बात की। एक्सियल टर्मिनल फ्लावर्स, फ्लावर कहाँ लगता है, डंडी कहाँ, ऊपर नीचे। तो ये मतलब इस तरीके से 7 डिफरेंट करेक्टर थे, तो उस पर इसने काम किया था। और ये देखें F2 के अंदर अगर आप देखें तो बहुत सारे प्लांट्स, पौधे ये लगाता था, उसमें टॉल कितने हुए और छोटे कद वाले कितने हुए। तो फिर उसने इन सारी चीज़ों को कैलकुलेट किया है रेशो फॉर्म के अंदर, क्योंकि ये मैथमेटिशियन था तो रेशो फॉर्म के अंदर इन्होंने इस चीज़ को रखा है कि कितने पौधे हैं, मतलब 787 टॉल और 277 यानी 1064 प्लांट्स उसने लगाए थे। और ऑब्जर्व क्या किया था, ये किया था कि कौन कितने पौधे टॉल होते हैं, कितने ड्वार्फ होते हैं। तो फिर इसके ऊपर उसने काम किया कि ये वेरिएशंस क्यों आई है, ये चेंज क्यों आता है, किस वजह से आता है। तो फिर इनके ऊपर जीन्स और जीन्स की जो अल्टरनेटिव फॉर्म होती है एलील्स, उस पर इसने काम किया था। तो राउंड रिंकल, इसी तरीके से ये सारा चार्ट बना हुआ है। अच्छा, इससे पहले कि हम मेंडल के एक्सपेरिमेंट के ऊपर बात करें कि उसने कौन कौन से लॉ पेश किए हैं, तो उससे पहले ना ये कुछ टर्म्स हैं जो कि बार बार यूज़ होंगी और आप बच्चों के लिए इनको जानना बहुत ज़रूरी है। तो मिसाल के तौर पे वो कौन सी टर्म्स है, पहला जी जो टर्म्स यूज़ होती है वो डोमिनेंट के नाम से है। अब डोमिनेंट क्या होता है, ज़ाहिर सी बात है, मैंने कहा जी जीन होता है और जीन के पास अल्टरनेटिव फॉर्म होती हैं। तो यानी एक जीन है और उसकी लाजमी 2 फॉर्म मिलेंगी। तो एक फॉर्म जो है वो डोमिनेंट हो सकती है और दूसरी जो
फॉर्म है जिसे हम एलील कह रहा हूँ मैं, वो रिसेसिव हो सकती है। अब डोमिनेंट क्या होता है? वो जीन जो अपने आप को एक्सप्रेस करेगी, ठीक है। मिसाल के तौर पे हम रेड फ्लावर और वाइट फ्लावर को लेते हैं, उन दोनों को क्रॉस करवाते हैं और क्रॉस के नतीजे में हमारे पास रेड फ्लावर आ जाता है। तो मैं कहूँगा जी जो रेड है ना, रेड कलर वाली जो जीन्स थी वो अपने आप को जाहिर करती है, एक्सप्रेस करवा रही है। तो जो एक्सप्रेस करवाएगी, जो अपने आप को शो करवाएगी, जो हाईलाइट करवाएगी, उसे हम कहेंगे डोमिनेंट। अच्छा, उसके साथ जो दूसरी एलील होती है वो रिसेसिव होती है। अब रिसेसिव क्या? अनएबल टू एक्सप्रेस। रिसेसिव अपने आप को छुपा लेती है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैं कहूँ कि दो आदमी हो, एक मोटा हो यानी काफ़ी हाइट वगैरह उसकी अच्छी, और एक बिल्कुल छोटा हो और वो इसके पीछे छुपा हुआ हो। तो ऐसे ही हमारे पास जीन्स होती हैं कि उसमें एक जो अपने आप को शो कर दे वो डोमिनेंट कहलाएगा, यानी जो मर्द हमें दिखाई देगा वो डोमिनेंट होगा, और जो उसके पीछे होगा, दिखाई नहीं दे रहा होता है, दिखाई नहीं दे रहा, तो वो अपने आप को वहाँ पे रिसेसिव कहलाएगा, अनएबल टू एक्सप्रेस उसे हम कहेंगे। अच्छा, इसके अलावा फिनोटाइप एक टर्म इस्तेमाल होगी। फिनोटाइप ये है कि आप दो प्लांट्स देखते हैं, एक का कलर ग्रीन है, एक का कलर येलो है, तो ये जो देखने पर हम कह सकते हैं, फ़र्क कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं, तो उसे हम फिनोटाइप कहते हैं। फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द ट्रेट ऑन द बेसिस ऑफ इनहेरिटेड जीन्स, यानी एक पौधा छोटा एक बड़ा है, फिजिकल अपीयरेंस। उसके बाद जीनोटाइप है। अब जीनोटाइप क्या है जी? जीन्स, जेनेटिक मेकअप या जीन्स कॉन्स्टिट्यूशंस की हम बात करेंगे, तो यानी हम जीन्स की बात करेंगे कि इसके पास कौन सी एलील्स हैं। मिसाल के तौर पे टॉल करवाने वाली दोनों हैं, यानी ये जीन है और जीन की दो फॉर्म है, टॉल टॉल, ये दोनों। तो ये नज़र आ रही है टी, और ये एक टी है कैपिटल, दूसरा स्मॉल है, तो ये जीन, तो यानी जेनेटिकल तौर पर जो हम बात करेंगे वो जीनोटाइप, जीन्स के हवाले से, और जो देखकर फिजिकल अपीयरेंस की बात करेंगे वो फिनोटाइप कहलाएगा। ठीक है, ये टर्म्स आप बच्चों ने लाजमी याद रखनी है। उसके बाद एक और है जी होमोजाइगस। अब होमोजाइगस क्या है? ये देखें, दोनों कैपिटल है, दोनों एक जैसे हैं, होमो है। ये दोनों स्मॉल है, दोनों एक जैसे हैं, होमो है, तो ये होमोजाइगस कहलाएंगे, होमोजाइगस। ठीक है। उसके बाद हेट्रोजाइगस की अगर हम बात करें तो हेट्रोजाइगस की अगर हम बात करें तो डिफरेंट फैक्टर ऑफ ट्रेट, यानी जो भी करैक्टर होगा उसके अंदर जो फैक्टर आएंगे वो डिफरेंट होंगे। मिसाल के तौर पे जी ये, इसको अगर आप देखें, कैपिटल टी को और स्मॉल टी को, तो इसका मतलब ये हेट्रोजाइगस हो गया। होमो जिसमें दोनों सेम थे, छोटे थे या बड़े लेकिन सेम थे, लेकिन हेट्रोजाइगस वो होगा जिसमें एक एलील होगी डोमिनेट करवाने वाली। ये याद रखना, जो कैपिटल शो होता है वो डोमिनेट को शो करता है, और जो स्मॉल होता है वो रिसेसिव को शो करता है। ठीक है। उसके बाद जी पेरेंटल जनरेशन या P1 हम कहते हैं। तो P1 क्या है जी? वो दो प्लांट्स जिनको हम क्रॉस करवाएंगे, ओरिजिनल ट्रू ब्रीडिंग ऑर्गेनिज्म, उन्हें हम पेरेंटल जनरेशन कहते हैं, या P1 से उसे कहा जाता है। तो मेंडल ने ये वो टर्म्स यूज़ की हैं। P1 के बाद जब दो पौधों को आपस में क्रॉस करवाया जाता है तो उसके बाद उनके जो ऑफस्प्रिंग आती है, जो उनके बच्चे आते हैं, वो फीलियल 1 जनरेशन कहलाते हैं, या F1। द ऑफस्प्रिंग ऑफ ट्रू ब्रीडिंग, यानी ये ट्रू ब्रीडिंग है, इनकी जो ऑफस्प्रिंग आएगी उसे हम कहेंगे F1 जनरेशन, फर्स्ट फीलियल जनरेशन। उसके बाद सेकंड, अब देखें ये दो प्लांट्स से इनके बच्चे आ गए F1, अब इनके बच्चों के बच्चे जो आएंगे वो सेकंड फीलियल जनरेशन कहलाएगा, जिसे हम F2 कहते हैं। ऑफस्प्रिंग ऑफ फीलियल 1 जनरेशन, यहाँ पे था ऑफस्प्रिंग ऑफ ब्रीडिंग ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे है ऑफस्प्रिंग ऑफ फीलियल 1 जनरेशन प्रोड्यूस बाय क्रॉस सेल्फ फर्टिलाइजेशन कॉल्ड सेकंड फीलियल जनरेशन, यानी F2। तो ये वो कुछ टर्म्स हैं जो आप स्टूडेंट्स ने हमेशा याद रखना है कि डोमिनेंट क्या होता है। एक एलील, जो एक ऐसी जीन्स जो अपने एलील को शो करवाती है, जो अपने आप को शो करेगी, यानी टॉल वाली है उसके पास इंफॉर्मेशन, तो अगर पौधा टॉल हो जाता तो हम कहेंगे ये डोमिनेंट है। डोमिनेंट को हम शो करते हैं कैपिटल के साथ, और जो रिसेसिव होता है उसे हम शो करते हैं स्मॉल के साथ। ये बात याद रखना। तो इस ग्राफ पर देखें, जो मैं F1 F2 या G1 की बात कर रहा था, तो P1 ये है, मिसाल के तौर पे मैं एक पौधा ले लेता हूँ टॉल करवाने वाली जिसके पास जीन्स हैं, एलील्स हैं, और एक वो जिसके पास ड्वार्फ करवाने वाली है। तो टॉल और ड्वार्फ को जब मिलाया गया, क्रॉस करवाया गया, तो F1 यानी उनकी जो ऑफस्प्रिंग है, जो उनके बच्चे हैं, वो सारे के सारे टॉल हो गए। यानी एक तरफ से इंफॉर्मेशन आई थी टॉल कराने वाली जीन्स की, और एक तरफ से आई थी शॉर्ट करवाने वाली। लेकिन क्या हुआ, यहाँ पे टॉल वाला जो है ना वो डोमिनेंट हो गया और ये रिसेसिव हो गया, जिसके नतीजे में सारे के सारे पौधे टॉल आ गए F1 में। फिर जब F1 को F1 के साथ उसने क्रॉस करवाया, ये हम बात करेंगे आगे एक्सपेरिमेंट में, तो फिर आप देखेंगे F2, इनके बच्चे फिर F2 के अंदर आ जाएंगे, और वहाँ पे कुछ चेंज, कुछ वेरिएशंस आई थी।
तो मेंडल ने ये जितना काम था वो पी प्लांट के ऊपर किया और पी प्लांट के डीएनए और उसके ऊपर जो जीन्स होते हैं उसके ऊपर इसने काम किया था। तो जीन्स एंड एलील्स को अगर हम थोड़ा सा देख लें तो जीन्स क्या होते हैं जी, बेसिक यूनिट होते हैं, बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। तो कहता है ये जो बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है कंसिस्टिंग ऑफ सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, और ये वो डीएनए का बता रहा है कि डीएनए न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ होता है। और उसी के ऊपर मिसाल के तौर पे ये एक क्रोमोसोम्स है और इस क्रोमोसोम्स के ऊपर यहाँ पे आपको दिखाई देगा ये जो चीज़ें लगी हुई इसको मैं जीन कह रहा हूँ, ठीक है, ये जीन है। तो ये जीन जिस एरिया में लगे हुए हैं ना उसे हम लोकस कहते हैं, लोकस यानी क्रोमोसोम्स के ऊपर सारा क्रोमोसोम पे जीन्स नहीं है, ख़ास पॉइंट होते हैं, एरिया होते हैं जिन्हें हम लोकस कहते हैं। तो लोकस के ऊपर जो चीज़ लगी हुई वो जीन, और जीन के पास क्या होती है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन होती है। तो मेंडल ने ये कहा कि ये जो जीन्स होती हैं इसकी अल्टरनेटिव दो फॉर्म्स होती हैं जिन्हें हम एलील्स कहते हैं। तो एलील क्या है जी, एनी ऑफ द पॉसिबल अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ सेम जीन। तो एक जीन है मतलब कलर करवाने वाली, कलर कराने वाली जीन है। तो पॉसिबल है कि उसके पास कलर कराने वाली जो जीन है वो ग्रीन हो सकता है, और जो दूसरा कलर करवाने वाली जीन है यानी एक ही जीन है लेकिन वो कलर की जीन है, तो कलर ग्रीन भी हो सकता है और येलो भी हो सकता है। तो ये अल्टरनेटिव दो फॉर्म होगी, एक जीन की दो फॉर्म, कि ऐसी जीन जिसकी एक फॉर्म है ग्रीन करवाने वाली, एक येलो। इसी तरीके से अगर हम टॉल और ड्वार्फ की बात करें तो वो भी एक जीन है जिसे हम साइज, इसी तरीके से हम हाइट की बात करें तो हाइट तो एक जीन है लेकिन वो जीन पॉसिबल है कि वो टॉल भी करवाने वाली हो सकती है और शॉर्ट करवाने वाली या डिवॉर्फ इसे कहा जाता है वो भी हो सकती है। तो ये एक जीन हाइट है और उसकी दो फॉर्म हो सकती हैं, टॉल वाली इंफॉर्मेशन भी आ सकती है और शॉर्ट वाली भी या डिवॉर्फ करवाने वाली भी आ सकती है। तो ये बेसिकली मेंडल ने इसके ऊपर काम किया। तो बाकी फर्दर एक्सपेरिमेंट इंशाल्लाह उसके लिए मैं दूसरी जो वीडियो है वो बनाऊंगा फर्दर हर एक्सपेरिमेंट के ऊपर। तो इंशाल्लाह उसको आप देखेंगे तो ये मेंडल का किया हुआ काम, उसका जितना भी वर्क था वो सारा आप समझ पाएंगे और किस तरीके से वेरिएशन होती हैं तो वो भी आप स्टूडेंट्स को समझ में आ जाएगी। अस्सलाम वालेकुम।